न्यूज़ पे देख रहे हैं कि महिला मार दे रही है पुरुष को। तो अब जमाना बदल गया है, महिला वो नहीं रही अबला, है ना? वो सबको मार दे रही है, किसी को जहर दे के मार दे रही है, किसी को काट के बोरी में सीमेंट में कर दे रही है। खुद नेता, खुद पॉलिटिशियन जो बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं उन वो भी पीड़ित हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें कहने में शर्म आती है। औरतों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी नवरात्र खत्म हुए हैं, हम औरत को माँ का दर्जा देते हैं, बहन का दर्जा देते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, हम उस भूमिका को बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लेकिन मर्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में। मर्द भी किसी समाज को चलाने के लिए सक्सेसफुली मर्द की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पुलिस भी किसी तरह के कोई काम नहीं करना चाहती, पुलिस को सिर्फ पैसा चाहिए। वो धारा बढ़ा सकती है, धारा घटा सकती है, सिर्फ पुलिस को पावर है। पुरुषों की स्थिति बहुत खराब है अभी समाज में, इसको भी सुधार होना चाहिए। और बेसिकली क्या है कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए जैसे औरतों के लिए है। सिर्फ औरतें ही पीड़ित नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं पीड़ित, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए जिससे कि उनको भी अपना राइट्स मिल सके। जो वुमेन के राइट हैं वो राइट्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज के डेट में बहुत जरूरी है कि एक ऐसी एजेंसी का निर्माण हो, एक ऐसे लॉ को लाया जाए कि पॉजिटिव राइट्स फॉर मेन, इसकी भी बात। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद है। हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। 19 तारीख को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है, इसी के साथ पुरुष आयोग की महत्वता जो है वो अब कितनी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो कितना जरूरी हो गया इसमें पुरुष आयोग? देखिए, जिस तरीके से आप डेली देख रहे हैं राइजिंग केसेस, ये अतुल सुभाष जी का केस हुआ था, ये उनके भाई खड़े हैं, किस तरीके से इनकी फैमिली पे अभी भी वो केसेस पेंडिंग है, जो केसेस अतुल सुभाष की वाइफ ने फाइल किए थे। आप देख रहे हैं कि पति को काट के ड्रम में भर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सालों सालों केसेस चलते रहते हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपने पासपोर्ट नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। वो अपनी जॉब्स नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे पर्टिकुलर्स देने होते हैं, उनके ऊपर फॉल्स FIRs हैं। सालों सालों ये FIR चलती रहती हैं, लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। जरूरी था एक समय पे कि महिलाओं को के राइट्स को सुनिश्चित किया जाए, बहुत जरूरी था। इसलिए उस समय पे ऐसे लॉज बने। लेकिन आज की डेट में आप जो देख रहे हैं, ग्रोइंग ट्रेंड एक है कि कुछ भी होता है, हल्की सी बहस हुई एक मैरिड कपल के बीच में, तो पुरुष के ऊपर केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। 498A फाइल कर जाएगा, क्रुएल्टी फाइल कर जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है, आज की डेट में जरूरत है कि संसद जो है वो इस चीज का संज्ञान ले। 50% आबादी को दरकिनार करके आप देश नहीं चला सकते हैं। आज की डेट में जरूरी है, जो वुमेन के राइट हैं वो राइट्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज की डेट में बहुत जरूरी है कि एक ऐसी एजेंसी का निर्माण हो, एक ऐसे लॉ को लाया जाए कि पॉजिटिव राइट्स फॉर मेन, इसकी भी बात हो। अंबुज जी, कितने होपफुल हैं इन लॉज को लेकर के? क्योंकि जब संसद की बात आती है, जब राजनीतिक लोगों की बात आती है, तो महिलाओं की हित जो है वो ज्यादा जरूरी दिखती है अभी तक। देखिए, ये इलेक्टोरेट के इश्यूज हैं। ये तो हम सब जानते हैं किस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ऑब्वियसली पैंडर करती है एक ग्रुप को, जो कोई भी ग्रुप एक मुश्त वोटिंग करता है। तो बिल्कुल कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने बात की थी सेक्सुअल ऑफेंसेस को, रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाने की। वो उस किस तरीके से पार्लियामेंट ने उसको कंसीडर भी नहीं किया। इस समय की भी सरकार ऐसे कोई लॉज लाती हुई दिख तो नहीं रही है। इसीलिए हम 19 तारीख को एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पे, जिसमें हम देश भर से हर किसी का आह्वान करते हैं, हम दिल्ली की पूरी जनता का आह्वान करते हैं कि आए हमारे साथ जुड़े। ये केवल मर्दों की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, 50% आबादी को दरकिनार करके देश नहीं चलाया जा सकता, समाज नहीं चलाया जा सकता। समाज में औरतों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी नवरात्र खत्म हुए हैं, हम औरत को माँ का दर्जा देते हैं, बहन का दर्जा देते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, हम उस भूमिका को बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लेकिन मर्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में। मर्द भी किसी समाज को चलाने के लिए सक्सेसफुली मर्द की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मर्दों को भी मर्दों के अधिकारों की बात तो हो, कोई बात भी नहीं कर रहा है, कम से कम ये बात तो चालू हो, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो। जब आप फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो कई सेंचुरीज लगी फेमिनिस्ट मूवमेंट को अपने एक जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में। जब आज बात चालू होगी तब कल जाके कुछ होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो संसद में बैठे हैं, जो लॉज बनाते हैं, जो विधान लिख रहे हैं, वो इस चीज का संज्ञान ले। दे शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड दे शुड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन शुड स्टार्ट अबाउट दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स ऑफ मैन एज वेल। ज्यूरी तो खुद मान रही है अंबुज जी की कई सारे केसेस ऐसे फॉल्स आ रहे हैं,
फिर भी पुरुष जो है वो कैसे शिकार हो जा रहे हैं, जूरी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसका एक अगर आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुझसे पूछेंगे तो ये जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत खराब होता जा रहा है कहीं ना कहीं। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज ब्रोकन डाउन। तो आज की डेट में लोग बिना कंपैटिबिलिटी देखे शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि ये लॉज ऐसे हैं तो और बहुत सारे लॉयर्स भी ऐसे होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो लॉयर्स ही सबसे पहले जब कोई लड़की उनको अप्रोच करेगी कि आई वांट टू डिवोर्स, मुझे तलाक चाहिए अपने पति से, तो सबसे पहले वो यही सजेस्ट करेंगे कि आप उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल कर दीजिए, ताकि अच्छी सिचुएशन में आप रहेंगी, अच्छी सेटलमेंट हो सकती है, अच्छी एलिमनी आप पा जाएंगी, क्योंकि क्रिमिनल केसेस रहेंगे तो उसको जेल जाने का हमेशा डर रहेगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि मैक्सिमम केसेस इसमें फॉल्स होते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को अरेस्ट ना किया जाए। ये तुरंत इन कंप्लेंट्स पे एफआईआर न दर्ज हो, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इसीलिए एक एजेंसी की हम मांग कर रहे हैं जो एजेंसी इन चीजों में इंटरवीन कर सके। जहां पे भी इस तरीके से पुरुषों के अधिकारों का हनन किया जाए, वहां पे कोई एजेंसी हो जो उसका संज्ञान ले सके। आखिरी सवाल अपूज जी, पुरुष जो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये कितना उचित है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो? देखिए हम किसी के दिमाग के अंदर घुस के तो बैठे नहीं हैं, हम नहीं समझ सकते कि उस एक एक मनुष्य जब अपनी लाइफ एंड करने का सोच रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। ही हैज लॉस्ट इट, ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग, नॉट जस्ट अ मैन, even a woman, if she is committing suicide, so that means they have lost all hope from this society, from the parliament, from the politicians, from everyone who manages this country. They have lost hope in judiciary, they have lost hope in executive and legislature. That's why they are committing suicide. It's not a small step. Someone decides to take their own life, someone decides to end their own life. They are depriving their family of themselves, they are depriving the society of themselves. तो अगर वो वैसा स्टेप उठा रहा है तो कुछ तो होगा, क्योंकि कहीं तो कोई चिंगारी होगी जिसकी वजह से ये आग लग रही है। ऐसे तो कोई ये स्टेप उठाएगा नहीं, कोई इतना परेशान होगा कि वैसे स्टेप उठा रहा है। मैं सुसाइड को सही नहीं मानता हूँ, सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई आदमी इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं, इस आग के पीछे कोई तो चिंगारी होगी। हमारे साथ श्वेत रंजन जी हैं, एडवोकेट हैं अतुल सुभाष केस के। सबसे पहले तो सर, क्या कुछ आगे इसमें पहुंचा अब तक, क्या जो कार्रवाई है वो हुई है, क्या कुछ न्यायपालिका की तरफ से देखने को मिला? कार्रवाई तो बच्चे का कस्टडी अतुल सुभाष की वाइफ को दे दिया गया है, जो कि मैं टोटली अनबायस्ड था, क्योंकि उसको यूज कर रही थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सटॉर्शन। तो अब हम लोग का अगला यही है कि इसको चेंज करना है। कानून में क्लॉजेस है कि आफ्टर वाइफ ग्रैंड मदर को भी कस्टडी दिया जा सकता है, तो वी विल मूव फॉर दैट इन जौनपुर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वी आर मूविंग फॉर 498A क्वॉशिंग। सो दीज टू मैटर्स आर पेंडिंग व्हिच इज वी हैव टू लुक आफ्टर। चलिए, 19 को आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, कितना जरूरी हो गया इस वक्त पुरुष आयोग? पुरुष आयोग देखिए, आप खुद देख रहे हैं, डेली अखबार में देख रहे हैं, न्यूज पे देख रहे हैं कि महिला मार दे रही है पुरुष को। तो अब जमाना बदल गया है, महिला वो नहीं रही अबला, है ना, वो सबको मार दे रही है। किसी को जहर दे के मार दे रही है, किसी को काट के बोरी में सीमेंट में कर दे रही है। तो आप देख रहे हैं, तो आज के टाइम में पुरुष आयोग भी उतना ही जरूरी है। महिला आयोग भी जरूरी है, महिला पे भी होता है, लेकिन पुरुष आयोग बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं डेली, मयूर विहार में परसों मैं दिल्ली में था, मर गया एक बेचारा, आत्महत्या कर लिया। बिजनौर की घटना है परसों, वो गला दबा के मार दी एक महिला ने। तो इस पे अब होना चाहिए पुरुष आयोग, यही हमारी मांग है। तो कितने होपफुल हैं पुरुष आयोग को लेकर के, क्योंकि संसद में तो ऐसी कुछ गूंज अभी दिख नहीं रही? संसद में बहुत मतलब कि पुरुष लोग थोड़ा शर्माते हैं कि पुरुष पे अत्याचार हो रहा है ऐसा बोलने में। वो शर्माए नहीं, पब्लिक का डिमांड देखें। हम लोग वकील हैं, डेली देखते हैं कैसे पेंडिंग ट्रायल्स में हरासमेंट होता है, और उसको देखकर बिकॉज ऑफ जुडिशरी ऑल्सो ट्रायल में इतना लेट होता है, लोग मर जा रहे हैं, है ना। और नॉट बिकॉज ऑफ ओनली ट्रायल, फीमेल अपनी जो स्पाउसेस हैं उनकी वजह से भी हरासमेंट हो रहा है, वो मर जा रहे हैं। और बिकॉज ऑफ जो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारा जो जुडिशियल एक तरह का उनको तंग किया जाता है जुडिशरी में, जो उनका प्रोसेस है, जो ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये कुछ और प्रोसेस है, जिसकी वजह से लोग मर जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? ऋतुराज नाम हो गया मेरा। ऋतुराज जी, कितना जरूरी हो गया है इस वक्त पुरुष आयोग? हाँ, बहुत ज़रूरत हो गया है। जैसे पहले 498A था जो आईपीसी में धारा थी जो महिलाओं के लिए थी, अभी तो बीएनएस फिर नई आ गई हैं जो सारे तीनों लॉज बदल गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो पुरुष के साथ कुछ अत्याचार होता है या पुरुष के साथ कुछ भी घटनाएं होती है तो उसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। तो एक तो लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन जो लॉ को इम्प्लीमेंट करना है या लॉ में क्या सही चल रही है या गलत चल रही है वो कोर्ट का देखना है। तो जो जिस टाइम पे 498A बनी
भी थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का टाइम था, जिसमें उन्होंने ये देखा था कि उस टाइम महिलाओं पे काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी कुछ वो जो घटनाएं हो रही हैं, उन चीज़ को देखते हुए लॉज बने थे। बट अब समय आ गया है कि अब एक न्यूट्रल बेस्ड लॉ बनना चाहिए, जिसमें ये भी देखना चाहिए कि पुरुष के साथ क्या घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ क्या घटनाएं हो रही हैं। कितने होपफुल हैं कि पुरुष आयोग बनेगा? 100% होपफुल है सर। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, है ना। तो मेन एंड वुमेन, यदि वुमेन सफर्ड हो रही है तो मेन भी हो रहे हैं सर आज के डेट में, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जब पढ़ते हैं तो वहाँ से मेनली वीमेन का राइट मिला। क्यों? क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीमेन और चिल्ड्रेन को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होने के कारण ही स्पेशली लॉ बनाया जाता है ना। तो यदि आप अब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया तो 100% सर उतरता है कि पुरुष आयोग का गठन अब होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो लॉ है वो समय के अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट होनी ही चाहिए, कोई भी लॉ हो सर। कितनी बड़ी चुनौती होगी संसद में इस मुद्दे पर विचार कर पाना, क्योंकि वहां पे तो महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि संसद में कोई चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज का जो समय है उसके हिसाब से कोई चुनौती नहीं है। खुद नेता, खुद पॉलिटिशियन जो बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं वो भी पीड़ित हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें कहने में शर्म आती है। खुद जजेज ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, वो कहना नहीं चाहते। वो खुद IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स ऐसे खुद परेशान हैं जो कहना नहीं चाहते। वो खुद कोर्ट में तारीख कर रहे हैं, दूसरे कोर्ट के जज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। वो कहने नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कहेंगे तो हम खुद जो आज का देश, जिसे लोग ये कहते थे पुरुष प्रधान देश है, मुझे नहीं लगता पुरुष प्रधान देश है। आज का समय सिर्फ महिला प्रधान देश बन गया है। ये सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है, कोई पुरुष का कुछ भी नहीं है। पुरुष को सिर्फ पीड़ित किया जाता है, पुरुष को सिर्फ ATM मशीन की तरह यूज किया जाता है। कोर्ट में खड़ा है पुरुष, परेशान खड़ा है, लेकिन जज सारी चीजों को समझ रही है, चीजों को जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेते। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ महिला पीड़ित है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से कैपेबल है महिला, कमाने में भी सक्षम है, कार्य करने में भी सक्षम है, उसके बावजूद भी महिला को एक पीड़ित की नजर से देखा जाता है। लेकिन जुडिशरी भी तो अब मानती है कि 498 का काफी केसेस में दुरुपयोग हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी पूरी तरीके से मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं करना चाहते। पुलिस भी किसी तरह के कोई काम नहीं करना चाहते। पुलिस को सिर्फ पैसा चाहिए, वो धारा बढ़ा सकती है, धारा घटा सकती है, सिर्फ पुलिस को पावर है, उन्हें पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। जजेस सारी चीजें जानते हैं कि पुलिस ने हाँ किया है काम, बहुत अच्छी तरीके से सारी केस डायरी पूरी तैयार करी है कि पूरी तरीके से उसे फंसाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। जी IO ने लिखा है, ये IO ने लिखा है, केस का माई बाप IO बना दिया। कोर्ट कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ काम करेगा तो IO 498A में किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। और मैं जो मुझे देख रहा हूं, मैं आज के समय में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, उस तरीके से कोर्ट को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहिए। जो लेवल है ना कि 6-6 महीने की, 3-3 महीने की तारीखों पे उसे कंटिन्यू बुलाना, 5-5 साल 10-10 साल लगातार पुरुष पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। वो पैसा कमाए, अपने परिवार का भरण पोषण करे, या फिर कोर्ट में आके अपना सारी चीजों का टाइम खराब करे। अभी भी मैं देख रहा हूं, एक आज की डेट में ही गुड़गांव का एक फर्जी केस आया हुआ है। लड़की रोज क्लब में जा रही है, अय्यासी कर रही है, और उसके बावजूद उस पर दूसरे पे केस डाल रखा है। 6 महीने से अलग है, और उसके बाद उस पर रेप का केसेस है, आज FIR के लिए गई हुई है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जहां महिला इस चीज को पूरी तरीके से उसका फायदा उठा रही है। तो कैसे समाधान होगा इसका? इसका कानून बनना चाहिए, हमें बिल्कुल समान कानून चाहिए कि ये थोड़ी कि महिला के लिए अलग कानून है, पुरुष के लिए अलग कानून है। हमें तो समान कानून है चाहिए। भाई जिस तरीके से महिला पीड़ित है, क्या पुरुष पीड़ित नहीं है? पुरुष भी पीड़ित है, लेकिन उसको कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुरुष महिला सिर्फ 4 आंसू टपका के वो ये दिखा देती है कि मैं बहुत परेशान हूं। पुरुष अपना दर्द किसके साथ साझा करे? पुरुष को अगर बॉस भी डांट देना तो वो चुप शांति से आके बैठ जाएगा, और अगर महिला को उसका पति भी थोड़ा सा कुछ कह देना तो वो बस 4 आंसू टपकाए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भाई तेरा तो बहुत दर्द है, तो उससे ज्यादा दर्द तो किसी के है ही नहीं। पुरुष को कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ पुरुष यूज करने के लिए है। पुरुष को किसी भी तरीके की कोई परेशानियां नहीं होती, पुरुष के कोई दर्द नहीं है किसी का। क्या नाम है सर आप? पारिजात चंदन। पारिजात जी, कितने होपफुल हैं पुरुष आयोग को लेकर के? पुरुषों की स्थिति इस समय समाज में कैसी दिख रही है? पुरुषों की स्थिति बहुत खराब है अभी समाज में, इसको भी सुधार होना चाहिए।
और बेसिकली क्या है कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए जैसे औरतों के लिए है। सिर्फ औरतें ही पीड़ित नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं पीड़ित। तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए जिससे कि उनको भी अपना राइट्स मिल सके। बस यही है। तो कितने होपफुल हैं कि ये चीज हो पाएगा, क्योंकि जब वोट बैंक की बात आती है फिर तो ये चीजें संसद में पीछे रह जाती हैं। देखिए, ये तो इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। अब हम चले गए, एक आदमी के जाने से नहीं होता है, उसके लिए सबको सहयोग, सबकी सहयोग चाहिए। सबके सहयोग से अगर सब लोग सहयोग करें तो हो जाएगा, इसमें जरूर होगा। अच्छा, अब तक अगर कानून नहीं बन पाए तो इसमें कहाँ गड़बड़ी रही, कहाँ एकजुटता नहीं थी, कहाँ क्या कमी रह गई? लोग जागरूक नहीं थे, इसकी वजह से कुछ हो नहीं पाया। अब जैसे आप देख रहे हैं आए दिन केसेस हो रहे हैं। अभी आपने देखा जो मेरठ में हुआ सौरभ वाला केस, वो हुआ, फिर अभी और भी 2-3 न्यूज आए हैं, आप देख सकते हो। कुछ पिछले दिनों में लगातार ही आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लो, प्रिंट मीडिया पे देख लो, आए दिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चीज को लेकर के लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा। जब तक जागरूक होंगे नहीं तब तक कुछ नया नियम आएगा नहीं। तो कैसे समाधान निकलेगा सर इसका? एकजुट होकर के कितना जरूरी है एकजुट होना इस वक्त पुरुषों का? एकजुट होना काफी जरूरी है। जैसे वुमेन कमीशन है वैसे ही एक मेन कमीशन भी होना चाहिए। और जब तक सब लोग साथ में नहीं आएंगे तो इस पे कोई बात नहीं हो सकती। ये वोट बैंक का एक जरिया बन चुका है कि विमेन का प्रोटेक्शन है, ये है वो है। बट आज के डेट में देखा जाए तो मेन भी उतने ही इक्वली प्रताड़ित हो रहे हैं जितने विमेन हो रही हैं। तो हमारे हिसाब से तो 19 तारीख को जंतर मंतर से यही संदेश देना है। जी जरूर, 19 तारीख को हमें यही संदेश देना है। और हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि 19 तारीख को जंतर मंतर पे सभी आए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप सबको आना है उस दिन। 19 को चलिए, तो जंतर मंतर पर 19 तारीख को पुरुषों को लेकर के, पुरुष आयोग को लेकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर के तमाम जो लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट परिसर से सीधा जुड़ रहे थे। बातचीत करने की हमने कोशिश की, किस तरीके से पुरुष जो हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं समाज में। सहयोगी आयुष के साथ ब्रह्मचारी आशीष, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली।